नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से अपना जो वीडियो था बीच में ब्रेक हो गया। हम ज़्यादा देरी किए बगैर उसी बी फॉर्म्स के वीडियो में अपन आगे बढ़ते हैं। मैं इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करके यहाँ पे डाल दूँगा, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे बी फॉर्म्स, और बी फॉर्म्स में कुछ एग्जाम्पल्स अपन सॉल्व कर चुके थे। अब देखो, दिस प्रोडक्ट बताइए, यहाँ पे दिस प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे बताइए मेरे को। ये जो दिस प्रोडक्ट है, ये दिस प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे दिस प्रोडक्ट क्या है? दिस प्रोडक्ट नाउन है। बताइए क्या है? नाउन। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वॉट, प्रोडक्ट नाउन होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नाउन। अब यहाँ पे बताओ, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, पॉपुलर। यहाँ पे ये पॉपुलर क्या हो गया बताओ? एडजेक्टिव। बताओ, नाउन के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव आता है क्या? एडजेक्टिव की दो ही पोजीशन होती है, या तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है या फिर बी फॉर्म के बाद। लिख लीजिए एक बार, एडजेक्टिव का कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं अपन। एक तो आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव और फिर बाद में प्लस कौन आ सकता है? नाउन। लेकिन दूसरा इसका जो रियल पोजीशन होती है वो हमेशा बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव आता है। पहले भी बता चुका हूँ, बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और नाउन ऑफ आइडेंटिटी का यूज करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम आगे देखते हैं इसको। अब यहाँ पे डायरेक्ट एडजेक्टिव तो गलत हो जाएगा, इसलिए बताओ यहाँ पे क्या चाहिए? बी फॉर्म चाहिए कि नहीं चाहिए? द प्रोडक्ट बी मतलब होना। क्या होना चाहिए? पॉपुलर। और कहाँ पे? ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार भर में। तो यहाँ पे बताओ, इस सेंटेंस को राइट करने के लिए पॉपुलर से क्या चाहिए? पहले क्या चाहिए? बी फॉर्म। अब देखिए, आप इसको अच्छे से देखिए, नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे तुम्हारी ट्रेन, हमारी ट्रेन होती है कि नहीं होती? और तुम्हारा पेन और तुम्हारे पेन की जगह जो भी जवाब देगा वो क्या बन जाएगा? नाउन। और नाउन की जगह कौन बैठता है बताओ? अरे नाउन किसकी जगह बैठ सकता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे बैठ सकता है। अब यहाँ पे मे क्या है बताइए? मॉडल। और लेट बताओ वर्ब की फर्स्ट है क्या? लेट में आईएनजी लगा के देखिए, लेटिंग। लेट में ईडी लगा के देखिए, लेटेड। बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए बताओ, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, लेट हो। तो ये लेट यहाँ पे क्या है बताइए? एडजेक्टिव। मैंने कल भी बताया था कि लेट दो तरीके से यूज हो सकता है। कैसे कैसे? देखिए, अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा एक एक वर्ड्स का पोस्टमार्टम करते चलेंगे। यहाँ पे लेट अगर देखिए दो तरीके से यूज होता है। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देर। लेकिन एक लेट होता है, वही लेट एड्रॉप भी होता है, और एड्रॉप होगा तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब देरी से। क्या हो जाएगा? देरी से। तो इन दोनों को ध्यान रखना। अब एड्रॉप, जब अपन आगे टॉपिक आएगा एड्रॉप का तो और भी अच्छे से एड्रॉप को क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पे अब एडजेक्टिव क्या है? तुम क्या है? यहाँ पे लेट क्या है? तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, लेट हो। तो बताओ, मॉडल के बाद एडजेक्टिव आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। मॉडल के बाद कौन चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे अगर मैं बी भर दूँ, अब बताओ मेरे को, ये मॉडल के बाद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बी में आईएनजी लगा के देखो, बीइंग। और मैंने पहले भी बोला था, जिस भी वर्ड में अगर आईएनजी अथवा ईडी में से एक भी वर्ड का यूज हो सकता है, या एक भी चीज़ को अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या बन जाता है? वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको यह समस्या हो रही होगी कि एक यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट आ गई फिर एडजेक्टिव, तो ऐसा कैसे संभव है? दोस्तों, बिल्कुल संभव है, क्योंकि यहाँ मॉडल के लिए तो ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मॉडल के लिए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे लेट के लिए ये कौन सी फॉर्म है? बी फॉर्म। अब देखो, और यह बाई क्या है? प्रीपोजिशन, और टाइम इसका क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। अब देखिए, दैट ट्रेन मे बी लेट, ट्रेन लेट हो सकती है। बताओ कितनी? 6 घंटे तक। ये बाई यहाँ पे किसका सेंस देता है? तक का सेंस देता है। इसका मतलब ट्रेन है वो 6 घंटे तक लेट हो सकती है। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि अब नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लिखा हुआ है द प्लेयर माइट। बताओ, अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लेयर बताओ क्या बन जाएगा? नाउन। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वॉट, प्लेयर। माइट हमने पहले भी पढ़ा था, ये क्या है? मॉडल। बताओ, हर टॉपिक का रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। ये माइट यहाँ पे क्या है?
मॉडल, और मॉडल आते ही आपके माइंड में तुरंत एक छवि बनी होगी। मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म बताइए? फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे बताओ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्या? बिल्कुल नहीं। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। और बताओ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके बाद यूज़ हो सकती है? बी के बाद। तो यहाँ पे अपन किसको फिल करेंगे? बी। तो यहाँ पे पी फिल करते क्या हो जाएगा? द प्लेयर माइट बी टायर्ड। यहाँ पे आफ्टर क्या है बताओ? प्रीपोजिशन। प्लेइंग इसका क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। और ये होल डे मतलब पूरे दिन। फिर ये एक और ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है और इसके लिए क्या? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। देखो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ इसको, ध्यान दीजिए। जब भी, अब अगर हम किसी, जब भी लिख लीजिए, जब भी अगर किसी वर्ब से किसी का ऑब्जेक्ट के रूप में, अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट के रूप में बैठाना हो, अगर वर्ब है, अगर वर्ब अगर ऑब्जेक्ट का कार्य करे तो उसको हम दो रूपों में बैठा सकते हैं। एक तो इन्फिनेटिव के रूप में और एक जिरंड के रूप में। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जिरंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसा कि आपने, अब इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। जैसा कि अब अपन एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं वापस। देखिए यहाँ पे ये जो जिरंड है, प्ले में आईएनजी लगा के, यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, ये प्लेइंग क्या है? जिरंड है। और जिरंड किसके बाद बैठा है? प्रीपोजिशन के बाद। और प्रीपोजिशन के बाद बताओ वर्ब या ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जगह कौन बैठेगा? नाउन। वो अब ये वर्ल्ड है पूरे दिन के लिए, ये फिर से क्या बन जाता है? ट्रांजिटिव वर्ब। और वर्ल्ड इसका क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट, पूरे दिन। अब देखिए इसका सेंस क्या होगा? द प्लेयर, जो प्लेयर है, माइट बी टायर्ड, थक सकता है, किसके बाद में? आफ्टर यानी के बाद, प्लेइंग यानी खेलने, खेलने के बाद, वर्ल्ड डे मतलब पूरे दिन। देखिए यहाँ पे अगर इसको वर्ब बना रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा? खेल रहे हैं, खेल रहे हैं नहीं। बिल्कुल इसका मतलब क्या है यहाँ पे? सिर्फ खेलना, क्योंकि ये वर्ब नहीं, यहाँ पे क्या है? ये जिरंड है। और जिरंड, जब इन्फिनेटिव और जिरंड हम दोनों अगर आगे पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। और भी नेक्स्ट देखिए, आपको तो बस जैसा मैं बताते जा रहा हूँ उस पर ध्यान करते जाइए, और आपको बार बार इसमें बस ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डे बाय डे आपका डेली रिवीजन होता जा रहा है। आपको बस रिवीजन करना है तो इन स्लाइड्स का नहीं, अपनी बुक्स उठाइए, उन बुक्स में ढूंढिए बी फॉर्म्स को। बी फॉर्म जहाँ भी दिखे उसके बाद में आपके दिमाग में छवि बनाइए कि बी फॉर्म के बाद किन किन का यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव, नाउन ऑफ आइडेंटिटी, और फिर चेक कीजिए कि इन्हीं में से किसका यूज हो रहा है कि या नहीं हो रहा है। देखिए आगे देखो, इट यहाँ पे देखो, आपको देखते ही, स्लाइड को देखते ही आपको पता चल गया होगा। इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, केन यहाँ पे क्या है बताइए? मॉडल है। और मॉडल के बाद बताओ ये हार्मफुल क्या है? यह गुड है, यह बैड है, ये कैसा है? हार्मफुल है, हानिकारक है। तो हार्मफुल तो एडजेक्टिव हो गया। तो बताइए यहाँ पर बताओ हार्मफुल आएगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मॉडल के बाद तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म फिल करने के लिए किसको फिल करेंगे? बी को। बी, इट कैन बी हार्मफुल, ये हानिकारक हो सकता है। किन के लिए बताइए? फॉर यहाँ पर पर्सन और चिल्ड्रन, इसका क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। किसके लिए? बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकता है क्या? यह है। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दोनों तरफ से आप ट्रांसलेशन कीजिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। पहले आप ग्रामर का यूज कीजिए, और ग्रामर करेक्टली सही होने के बाद क्या कीजिए? इसका सेंस कीजिए। अगर ग्रामर और सेंस दोनों में से अगर किसी को चुनना हो तो हम पहले किसको चुनेंगे? सेंस को। नो वन, कोई भी नहीं। सब्जेक्ट विल यहाँ पे बताओ गागेगी का सेंस देता है। मॉडल अफेक्टेड, वर्ब की देखते ही पता चल गया होगा, ईडी लगाओ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल के बाद वर्ब की थर्ड या वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट का यूज करेंगे, इसलिए अपन यहाँ क्या फिल करेंगे? बी फॉर्म। यहाँ पे बी फिल फॉर्म करते ही बी के बाद वर्ब की थर्ड आ सकती है कि नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। नो वन, कोई भी नहीं। विल बी अफेक्टेड, अब मैं पहले भी बता चुका हूँ, बी के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है तो वो क्या कहलाती है बताइए? पैसिव वॉइस। क्या कहलाएगी? पैसिव वॉइस। और पैसिव यहाँ पे किस पे एक्शन करता है? सब्जेक्ट पे। नो वन विल बी अफेक्टेड, कोई भी प्रभावित नहीं होगा, किससे? बाई द फ्लड। बाई यहाँ पर प्रीपोजिशन और फ्लड इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। फ्लड का मतलब यहाँ क्या है? बाढ़।
बाढ़ से कोई भी प्रभावित नहीं होगा। कहाँ? इन यानी प्रीपोजिशन और दिस एरिया मतलब इस एरिया में। इस देखिए इसका बैकवर्ड डायरेक्शन से अपन इसका ट्रांसलेशन करते हैं। इस एरिया में बाढ़ के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। कौन? कोई भी नहीं। तो आप बताओ मेरे को, ये आप इंग्लिश पढ़ रहे हो या फिर इंटरेस्टिंग ट्रिक्स का यूज कर रहे हो? ये कोई ट्रिक्स नहीं है, कोई और मेथड नहीं है, सिर्फ एक कंसेप्ट है। उसी कंसेप्ट को हम जैसे स्टार्टिंग से मैंने जब से स्टार्ट किया था उसी कंसेप्ट को मैं यूज कर रहा हूँ और उसी कंसेप्ट के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। और आपका ये अगर कोई बंदा अगर शुरू से फर्स्ट वीडियो से अगर इनको देख रहा है तो वो कंसेप्ट को अच्छे से समझ भी पा रहा होगा और उनका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर भी हो पा रहा होगा। आगे से कीजिए, चाहे ट्रांसलेशन पीछे से बैकवर्ड साइड चाहे फॉरवर्ड साइड, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे देखिए द मिनिस्टर, यहाँ पे सब्जेक्ट में को दिखते आपके दिमाग में तुरंत मॉडल, और मॉडल आपके दिमाग में आते तुरंत आपके दिमाग में क्या आ गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बताइए रिजाइन, रिजाइन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है? रिजाइन में ईडी लगाइए, रिजाइंड होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो ये ईडी या आईएनजी मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म में लगता है? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ रिजाइन सही है, ये सेंटेंस क्या है? सही। टुडे मतलब आज, आज है। मिनिस्टर क्या कर सकते हैं? बताइए तो सही, रिजाइन कर सकते हैं, ये क्या है? संभावना है। नेक्स्ट देखिए द टीचर, यहाँ क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, तुम्हारा टीचर, हमारा टीचर। और सब्जेक्ट टीचर कौन बैठता है? बता दीजिए मेरे को एक बार। नाउन। और बताइए ये क्या है? मॉडल। मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अनोय में ईडी लगा हुआ है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। तो अब इसको अपन चेंज तो नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या फील करेंगे? बी फील करेंगे, बी विथ यहाँ प्रीपोजिशन और यू। प्रीपोजिशन के बाद बताओ किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह बताइए कौन बैठता है? नाउन, नाउन। अब देखिए द टीचर में बी अनोयड, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किधर एक्शन करेगा? बताओ बैकवर्ड साइड, सब्जेक्ट पे एक्शन करेगा। इसका मतलब अब यहाँ नाराज कौन होगा? टीचर। किससे? यू से। तो बताओ आपके सेंस में कोई डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप अच्छे से समझ पा रहे हो? यही तो दिक्कत होती है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ नाराज टीचर को होना था और करके किसको आ जाते हैं? यू को, और ये क्या कर देता है? फिर गड़बड़ हो जाती है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप देखिए जब भी बी फॉर्म आए घूम के पीछे जाइए और सब्जेक्ट पे एक्शन करवाइए। अब आगे देखिए, अब देखिए एक कस्टमर है। कस्टमर क्या है बताओ? सब्जेक्ट है। में क्या है बताइए? मॉडल। मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लाइक में ईडी लगा के देखिए, लाइक्ड भी होता है। और अब देखो एक बार इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा लाइक के बारे में जान लेते हैं। अब लाइक क्या होता है? देखिए ये लाइक है, ये लाइक भी बहुरूपी वर्ड्स है। ये भी क्या करता है? समावेश लेता है। देखिए लाइक अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब होता है पसंद, पसंद, पसंद करना, पसंद करना या होना, जैसा कि नॉर्मल वर्ब है। ये तो आपने आज तक पढ़ा होगा। लेकिन जैसे ही लाइक क्या बन जाता है? प्रीपोजिशन, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? के जैसा, के जैसा। बताओ अगर लाइक प्रीपोजिशन बन गया तो प्रीपोजिशन के बाद किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की जगह किसका यूज करेंगे? नाउन का, क्योंकि नाउन दो ही जगह यूज होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। बताओ कड़ी के साथ कड़ी जुड़ती जा रही है कि नहीं जा रही? अब ये लाइक है, जहाँ पे भी आपके सामने लाइक दिखेगा वहाँ पे आपको दो चीज़ें तुरंत दिमाग में आएगी, या तो ये क्या है? प्रीपोजिशन, या क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो सेंटेंस के हिसाब से आप अच्छे से अनुमान लगा पाओगे। लिख लीजिए एक बार, इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको भविष्य में कभी दिक्कत ना हो। अब देखिए अपन वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे लाइक क्या है बताइए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल के बाद कौन आया है? लाइक आया है। और मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म। ये प्रीपोजिशन नहीं है। द कस्टमर में नोट, ये संभावना दर्शा रहा है कि कस्टमर है वो लाइक नहीं कर सकता। बताइए किसको नहीं कर सकता? लाइक योर प्रोडक्ट। यहाँ पे लाइक कौन सी वर्ब हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। और ट्रांजिटिव वर्ब मैं पहले भी बता चुका हूँ किस पे एक्शन करेगा? ऑब्जेक्ट पे। ट्रांजिटिव वर्ब किस पे एक्शन करता है? ऑब्जेक्ट पे। एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए जब भी अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो अपने बाद किसको लेगी? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, बिना ऑब्जेक्ट के ट्रांजिटिव वर्ब का यूज नहीं हो सकता है। लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब जो ITV होता है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। और अगर फिर भी ऑब्जेक्ट लेना हो तो बीच में कौन आएगा? प्रीपोजिशन, और इसके बाद किसका यूज होता है?
ऑब्जेक्ट का यूज होता है। और एक बात और ध्यान रखना, जो इंट्रांजिटिव वर्ब है वो बिना प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट के भी क्या होती है, सही होता है। तीनों जो ये तीनों रूल्स हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बार यूज होता है और बहुत ज़्यादा आपका कंसेप्ट ये डेवलप करेगा। और इस कंसेप्ट में आपको बहुत से बच्चों को ITV समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं पहले फिर बता रहा हूँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ITV टॉपिक आएगा उसमें हम इसको और भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। लेकिन बेसिक कंसेप्ट इसका यही है कि ट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, अगर आएगा तो बीच में क्या लेगा, प्रीपोजिशन, और फिर क्या आएगा, इसका ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, योर पेरेंट्स, इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट, विल यहाँ पे क्या बनेगा, मॉडल। प्लीज्ड बताओ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, प्लीज्ड हो, तो ये प्लीज्ड भी क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है। तो यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए बताओ, फर्स्ट, क्योंकि विल क्या है यहाँ पे, मॉडल। योर पेरेंट्स विल बी प्लीज्ड, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किस साइड में जाएगी बताइए, बैकवर्ड साइड। किस पे एक्शन करेगी, सब्जेक्ट पे। यहाँ खुश कौन होंगे बताओ, पेरेंट्स। योर पेरेंट्स विल बी प्लीज्ड किससे, विथ, यहाँ प्रीपोजिशन के बाद बताओ कौन, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह बताओ कौन आता है, नाउन। आपके रिजल्ट से खुश हो जाएंगे कौन, आपके पेरेंट्स। देखिए मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर पा रहे हो। नेक्स्ट देखिए, हम आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। अब देखिए ही यहाँ पे क्या है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे क्या है, मॉडल है। और मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है बताइए, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे फोर क्या है, प्रीपोजिशन, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका, ये एग्जाम। ये मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही या गलत, बिल्कुल सही। ही मे नोट, वह अपीयर नहीं हो सकता, किसके लिए, फॉर दिस एग्ज़ाम, कब, दिस ईयर, इस साल वह एग्ज़ाम के लिए अपीयर नहीं हो सकता। अब देखो एग्ज़ाम में बैठने के सेंस में किस किस कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बहुत बार यूज होता है। SSC, बैंक, RS, इन ऐसे एग्ज़ामों के अंदर इनका बहुत बार घुमा के यूज हुआ है। CHSL है, किसी भी एग्ज़ाम देख लीजिए, चाहिए SSC में CGL है, CHSL है, CPU है, हर एग्ज़ाम के अंदर घुमा के एक को रिपीट कर करके क्वेश्चन चेंज करता रहता है, इनका कॉम्बिनेशन चेंज कर देता है। देखिए टेक द एग्ज़ाम डायरेक्ट आएगा, सिट द एग्ज़ाम भी डायरेक्ट आएगा, प्रीपोजिशन नहीं आता इसके बीच में। लेकिन जैसे ही सिट और सिट फॉर द एग्ज़ाम भी सही होता है, टेक द एग्ज़ाम, सिट द एग्ज़ाम और सिट फॉर द एग्ज़ाम भी सही होता है, और राइट द एग्ज़ाम भी सही होता है। और अपीयर के साथ में भी किसका यूज़ होता है, फॉर का यूज़ होता है। और इनका सब का मतलब क्या होता है, एग्ज़ाम देना। यहाँ पे एग्ज़ाम लेना नहीं। एज ए स्टूडेंट अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो वहाँ टेक एग्ज़ाम, सिट द एग्ज़ाम, सिट फॉर द एग्ज़ाम, राइट द एग्ज़ाम, अपीयर फॉर द एग्ज़ाम आदि का यूज कर सकते हो। इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो। कभी क्या करेगा, वो टेक के साथ फॉर दे देगा और आपको पागल बना देगा, और वो क्या हो जाएगा, रोंग। और आप बोलोगे कि टेक द एग्ज़ाम, टेक फॉर द एग्ज़ाम बिल्कुल सही होता है, लेकिन ये बिल्कुल क्या होता है, गलत होता है। जब भी टेक आएगा तो टेक के बाद डायरेक्ट क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आप अच्छे से क्लियर कर पा रहे हो। अब देखो आई विल, बताओ विल के बाद ये क्या है, ये बताइए तो सही। यहाँ पे बी, ये वो मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, फ्री। अब बताओ, पहली बात तो अपन को एक्शन किधर करवाना है, सब्जेक्ट पे करवाना है। दूसरी बात यहाँ बी आ सकता है क्या, बिल्कुल। आई विल बी फ्री, मैं फ्री हो जाऊँगा। विद इन देखिए प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद कौन आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब कौन बैठता है, नाउन। आई विल बी फ्री, मैं फ्री हो जाऊँगा। विद इन 15 मिनट्स, इसका मतलब है 15 मिनट के भीतर। मैं 15 मिनट के भीतर क्या हो जाएगा, फ्री हो जाऊँगा। अब देखिए विद इन और इन में क्या फ़र्क है, इन दोनों प्रीपोजिशंस को देखिए। इन ये बोल दे आई विल बी फ्री इन 15 मिनट्स, या फिर बोले आई विल बी फ्री विद इन 15 मिनट्स। देखो अगर आप विद इन बोल रहे हो तो 15 मिनट के भीतर, और ये क्या है, अगर इन बोल रहे हो तो 15 मिनट। इसका मतलब आपको क्या होगा, कंप्लीट 15 मिनट्स लगेंगे तो आप इन बोलोगे। या फिर 15 मिनट से पहले भी आप अगर फ्री हो सकते हो तो वहाँ इनकी ज़रूरत नहीं, क्या बोलोगे, विद इन।
लग सकता है 15 मिनट्स भी, लेकिन हो सकता है आप 10 मिनट्स, 12 मिनट्स, 9 मिनट्स में भी फ्री हो जाओगे। तो इस सेंस में आप इन नहीं किसका यूज करोगे, विद इन का। ऐसा ही कॉम्बिनेशन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के अंदर डायरेक्ट आता है, और कोई ऐसी पीछे कोई स्टोरी दे देगा, उसमें आपको अनुमान लगेगा कि इसमें कितना टाइम लगने वाला है, तो वहाँ विद इन भी पूछ सकता है और क्या पूछ सकता है, इन भी पूछ सकता है, क्योंकि वहाँ पहले ही एग्जामिनर देता है कि बेस्ट एप्रोप्रिएट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो इसमें आगे लिखा हुआ है आई विल। अब बताइए विल के बाद क्या है, अब बताओ यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस को ढंग से देखिए। अब यहाँ पे फ्री वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, देखिए तो सही। पहले वाले में फ्री एडजेक्टिव था, यहाँ पे फ्री क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ट्रांजिटिव वर्ब और किधर एक्शन कर रही है बताइए तो सही, ऑब्जेक्ट पे। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि एक ही वर्ड नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब तीनों भी हो सकता है। आई विल फ्री, मैं फ्री कर दूंगा किसको, यू मतलब तुमको। विद इन यहाँ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद मिनट्स क्या इसका, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे फ्री सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, पहले वाले में फ्री खुद हो रहा था, इसलिए एक्शन अपन को कहाँ लेके जाना था, पीछे लेके जाना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्शन किधर करवाना है, आगे, इसलिए अपन इसको क्या मानेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कौन आता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये फ्री है, ये फ्री क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और किसी को अगर डाउट हो तो बेशक ऑक्सफोर्ड करके देखिए, इन वर्ड्स को अच्छे से चेक कीजिए, आपको वहाँ फ्री एडजेक्टिव भी मिलेगा और एडजेक्टिव फ्री वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी मिलेगी। लेकिन देखिए कुछ फ्री से संबंधित आगे भी कुछ और थोड़ा सा समझा रखा है। ए फ्रीड बर्ड, अब यहाँ पे फ्रीड बर्ड का मतलब क्या हुआ, आज़ाद किया हुआ, आज़ाद किया हुआ पक्षी। फिर देखो ए फ्री बर्ड। अब इस फ्रीड बर्ड और फ्री बर्ड में डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए। फ्रीड बर्ड का मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना हुआ एडजेक्टिव है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब भी कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना हुआ अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो किधर एक्शन करता है, सब्जेक्ट पे एक्शन करता है। वो कार्य खुद नहीं करता, वो निष्क्रिय होता है, पैसिव होता है, वो किसी और के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब फ्रीड बर्ड मतलब आज़ाद किया हुआ पक्षी। लेकिन आप जैसे ही बोलोगे ए फ्री बर्ड, इसका मतलब पहले से ही क्या है, वो आज़ाद है। फ्री बॉय, फ्री बॉय, फ्री बॉय, फ्री बॉय का मतलब आज़ाद लड़का। लेकिन जैसे ही फ्री को मैंने वर्ब की थर्ड में चेंज किया और ये फ्रीड बना, और फ्रीड बॉय का मतलब क्या हो जाएगा, आज़ाद किया हुआ लड़का। इसका मतलब पहले किस में था, ये गिरफ्त में था, गिरफ्त में था। जैसे देखिए प्योर वाटर, ये प्योर वाटर का मतलब क्या होता है, नेचुरली प्योर। और प्योरीफाइड वाटर का मतलब इसे पहले से इसे प्योर किया गया, पहले कैसा था, गंदा। लेकिन आजकल हम यूज भी करते हैं प्योर वाटर, बोतल के ऊपर लिखा हुआ आता है, लेकिन वो प्योर वाटर दोस्तों होना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे क्या होना चाहिए, प्योरीफाइड वाटर होना चाहिए। लेकिन अगर हम एक सेंस लें, क्योंकि वो पहले भी इतना ख़राब नहीं होता, इसी वजह से इसके ऊपर क्या लिखते हैं, वो प्योर लिखते हैं। अगर अपन आरओ जैसी मशीन का यूज करके हम वाटर को प्योर कर रहे हैं, तो अगर सबसे बेस्ट एप्रोप्रिएट की बात करें हम, तो वहाँ पे प्योर वाटर नहीं। अगर प्योर वाटर और प्योरीफाइड वाटर दोनों यूज साथ में आए तो वहाँ पे प्योर नहीं, किसको पहले किसको टिक करेंगे, प्योरीफाइड को करेंगे। प्योरीफाइड को 3 स्टार लगाइए और प्योर को लगाइए 1 स्टार, क्योंकि इस सेंस में, क्योंकि मशीन का यूज किया गया है और उसको किसी के द्वारा प्योर किया गया है। नेचुरली प्योर तो क्या होता है, जब आप ट्यूबवेल आदि से निकला हुआ डायरेक्ट पानी को यूज अपन बोतल में पैक कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्योर वाटर हो जाएगा। लेकिन आरओ से प्योरीफाई करने के बाद आप इसका यूज कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, प्योरीफाइड वाटर हो जाएगा। अब जैसा कि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। बताइए मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। बी फॉर्म के बाद किस किस का यूज हो सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव और नाउन ऑफ आइडेंटिटी। बताओ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह किसका यूज होता है, नाउन का। और नाउन कहाँ कहाँ बैठेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह। बताइए प्रीपोजिशन के बाद किसका यूज होगा, ऑब्जेक्ट का। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको थोड़ा भी अगर अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके इस वीडियो को आगे से आगे तक फैलाइए। और जो भाई हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आगे का जो भी कंसेप्ट होगा वो आप प्राप्त कर सकें। धन्यवाद, जय हिंद।